एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु की पूरी 234 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे और देखेंगे कि अब की बार कौन सी पार्टी यहाँ पर 118 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर अपनी सरकार यहाँ पर बना सकती है। तो चलिए देखते हैं आज के ताज़ा सर्वे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मेंशन करें कि आपको क्या लगता है कि अब की बार AIADM के गठबंधन यहाँ पर अपनी सरकार बना पाएगा या फिर इस बार फिर से DM के गठबंधन अपनी सरकार बना पाता है या फिर इस बार TBK पार्टी तमिलनाडु की सत्ता में अपना राज कर पाती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के ताज़ा सर्वे को। तो सबसे पहले बात करें तिरुवल्लुर जिले की। यहाँ पर है 10 विधानसभा सीटें। तिरुवल्लुर जिले की 10 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो यहाँ पर AIADM के गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। DM के गठबंधन के खाते में 6 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। TBK पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अदर पार्टियों की बात करते हैं तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगला जिला है चेन्नई। चेन्नई जिले की 16 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर AIADM के गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। DM के गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। TBK पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अदर पार्टियों को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। वहीं अगला जिला है चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू जिले में है 6 विधानसभा की टोटल सीटें। यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है तो चेंगलपट्टू जिले से AIADM के गठबंधन को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। DM के गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। TBK पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगला जिला है कांचीपुरम। कांचीपुरम जिले में है 6 विधानसभा की टोटल सीटें। तो यहाँ पर ताज़ा सर्वे निकलकर आ चुका है जिसमें AIADM के गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। DM के गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। TBK पार्टी का 0 पर सफाया हो सकता है। वहीं अदर पार्टियों को भी 0 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। अगला जिला है रानीपेट। रानीपेट जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहाँ पर देख लिया जाए तो AIADM के गठबंधन को 1 सीट यहाँ से मिल सकती है। DM के गठबंधन को 3 सीटें यहाँ मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। TBK पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अगला जिला है वेलोर। वेलोर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। तो यहाँ से AIADM के गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। DM के गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। TBK पार्टी को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों का भी यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। वह इसके बाद अगला जिला है तिरुपत्तूर। तिरुपत्तूर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो AIADM के गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। DM के गठबंधन को 3 सीटें मिलने का यहाँ से अनुमान है। TBK पार्टी का खाता खाली रह सकता है। अदर पार्टियों को भी 0 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगला जिला है कृष्णगिरी। कृष्णगिरी जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ से AIADM के गठबंधन को मिल सकती हैं 2 सीटें। DM के गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। TBK पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं अदर पार्टियों को 1 सीट कृष्णगिरी जिले से मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं धर्मपुरी जिले की। यहाँ पर है 5 सीटें विधानसभा की। धर्मपुरी जिले से AIADM के गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। DM के गठबंधन को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। TBK पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अदर पार्टियों का 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। इसके बाद अगले जिले तिरुवन्नामलाई की 8 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखें तो यहाँ पर AIADM के गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। DM के गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। TBK पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। वहीं अगला जिला है विलुपुरम। विलुपुरम जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए AIADM के गठबंधन को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। DM के गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। TBK पार्टी का खाता खाली रह सकता है। अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वहीं इसके बाद अगला जिला है कल्लाकुरिची। कल्लाकुरिची जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं तो AIADM के गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। DM के गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। TBK पार्टी का खाता खाली रह सकता है। अदर पार्टियों का भी यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। वह इसके बाद सेलम जिले की बात करें 8 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है। सेलम जिले का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं तो यहाँ पर AIADM के गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। DM के गठबंधन के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। TBK पार्टी और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद अगला जिला है नामक्कल। नामक्कल जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए AIADM के गठबंधन को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। DM के गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं।
टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद अगला जिला है ईरोड जिले की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। वहीं अगले जिले तिरुपुर की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें, तिरुपुर जिले से एआईडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। डीएमके गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, टीबीके पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, अदर पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगला जिला है कोयम्बटूर, यहाँ पर है 8 सीटें विधानसभा की। कोयम्बटूर जिले से एआईडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, टीबीके पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है, अदर पार्टियों को भी 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं नीलगिरी जिले की, यहाँ पर है 3 सीटें विधानसभा की। नीलगिरी जिले का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, डीएमके गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, टीबीके पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अगला जिला है करूर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लेते हैं, यहाँ पर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। अगला जिला है तिरुचिरापल्ली, 9 विधानसभा की यहाँ पर कुल सीटें हैं, तो एआईडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, टीबीके पार्टी को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले पेरम्बलूर की बात करते हैं, 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर हैं, एआईडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, यहाँ से डीएमके गठबंधन को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है, टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ से जा सकती है। इसके बाद अगले जिले अरियलूर की बात कर ली जाती है, यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं। अरियलूर जिले का जो सर्वे निकल कर आ रहा है, यहाँ पर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिख रहा है। अगले जिले की बात करते हैं तो तमिलनाडु का अगला जिला है कुड्डालोर जिले में है 9 विधानसभा की कुल सीटें, तो यहाँ पर ताजा सर्वे देखा जाए एआईडीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। वहीं अगला जिला है मयिलादुतुराई जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं, तो यहाँ पर जो सर्वे निकल कर सामने आ रहा है डीएमके गठबंधन यहाँ से क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी तक तमिलनाडु की 150 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें एआईडीएमके गठबंधन के खाते में 47 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, डीएमके गठबंधन को 93 सीटें मिल सकती हैं, टीबीके पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अदर पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही। तो चलिए इसी के बाद अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुमत का 118 सीटों का आंकड़ा कौन सी पार्टी छू पाती है। अगला जिला है नागपट्टिनम जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लेते हैं। एआईडीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके गठबंधन को भी 3 सीटें मिल सकती हैं, टीबीके पार्टी का खाता खाली रह सकता है, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगला जिला है तिरुवरूर जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं। एआईडीएमके गठबंधन को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं, डीएमके गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इसके बाद अगला जिला है तंजावुर, यहाँ पर है 8 विधानसभा की सीटें। तंजावुर जिले से एआईडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, डीएमके गठबंधन को यहाँ से 5 सीटें मिल सकती हैं, टीबीके पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगला जिला है मदुरई जिले की 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, डीएमके गठबंधन को भी 4 सीटें मिल सकती हैं, टीबीके पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का भी 1 सीट पर कब्जा होता दिख रहा है। वहीं अगला जिला है डिंडीगुल जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए। एआईडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है, यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, टीबीके पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। वहीं अगला जिला है थेनी जिले में 5 सीटें विधानसभा की, यहाँ से एआईडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। इसके बाद बात करी जाए विरुधुनपुर जिले की, जिसमें 7 सीटें विधानसभा की हैं। विरुधुनपुर जिले से एआईडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, टीबीके पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें हैं। वहीं अगले जिले शिवगंगा की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख ली जाए। शिवगंगा जिले के अंदर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला जिला है रामनाथपुरम, 4 विधानसभा की यहाँ पर कुल सीटें, तो यहाँ से भी डीएमके गठबंधन का 4 सीटों पर कब्जा होता नजर आ रहा है। अगले जिले पुदुक्कोट्टई की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें
तो AIADMK गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर DMK गठबंधन को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। TBK पार्टी और अदर पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। इसके बाद अगला जिला है थूथुकुड़ी। 6 विधानसभा की यहाँ पर कुल सीटें हैं। थूथुकुड़ी जिले से AIADMK गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। DMK गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। TBK पार्टी और अदर पार्टियों का खाता खाली रहने का अनुमान है। अगला जिला है तिरुनेलवेली। 8 विधानसभा की यहाँ पर कुल सीटें हैं। तिरुनेलवेली जिले का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर AIADMK गठबंधन को मिल सकती हैं 5 सीटें। DMK गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। TBK पार्टी अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती दिख रही हैं। अगले जिले तेनकासी की बात कर लेते हैं। 5 विधानसभा की यहाँ पर कुल सीटें हैं। तेनकासी जिले से AIADMK गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। DMK गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। TBK पार्टी और अदर पार्टियों का खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अगले जिले कन्याकुमारी की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए। कन्याकुमारी जिले से AIADMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। DMK गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। TBK पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली यहाँ पर भी रह सकता है। तो यहाँ पर तमिलनाडु की पूरी 234 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें AIADMK गठबंधन को 177 सीटें मिलती नजर आ रही है। DMK गठबंधन के खाते में 141 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। वहीं TBK पार्टी को 11 सीटें मिलती नजर आ रही है। अदर पार्टियों को 5 सीटें यहाँ पर मिलती दिख रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सर्वे निकलकर यहाँ पर सामने आया है, DMK गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर फिर से बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन करें। इसी के साथ मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।